हेलो दोस्तों, मैं मानविंदर सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा में। तो आज हम लेके चल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम कूट लेखन और कूट वाचन कहते हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग में हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है तो ये जानते हैं। सबसे पहले होती है हमको अक्षरों की, अंग्रेजी अक्षरों की और उनके क्रम संख्या की। इन दोनों चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है। तो हम पहले अंग्रेजी अक्षर लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। जब ये हमारे अंग्रेजी अक्षर हो जाते हैं तो इनको हम अंकित करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। जब ये हमारे शब्द हो जाते हैं तो हमको ये याद करने होते हैं। जब याद करने होते हैं तो हमको बड़ा मुश्किल होती है याद करने में कि याद कैसे करेंगे, इनका क्रम याद कैसे रखेंगे। तो एक मैंने जब अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई थी उस समय बताया था आपको, एक शब्द मैंने अगर याद हो तो एओटी, EJOT और बाई, एओटी शब्द बताया था। तो अगर देखें तो E 5, J 10, O 15, 20 और 25। अब आप कहेंगे कि इससे क्या पता चलता है कि इससे हमको ये संख्या और इनका क्रम याद हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये ख़त्म कर रहा हूँ, एजोटी ओनली लिखा रहने दे रहा हूँ, एजोटी लिखा रहने दे रहा हूँ मैं। और एक उदाहरण समझा रहा हूँ एजोटी से जो आपकी समझ में आ जाए तो इससे आप क्वेश्चन कर सको। एजोटी को कैसे प्रयोग में लाएंगे, आप कैसे समझोगे। तो मैंने जैसे लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एन का स्थान क्या होगा, या 14वें अक्षर या अंक पर क्या
होगा। आपने देखा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार n का स्थान क्या होगा या 14वें अक्षर या अंक पर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इजोटी 15 पे ओ आता है इजोटी के अनुसार, और ये 14वां कह रहा है तो यहाँ पे n आएगा 14, या फिर जे 10 पे आता है तो जे में अगर 4 और जोड़ दें तो 14 होगा, 14 पे क्या आता है n। तो हम इसी प्रकार एक और इसका उदाहरण है इजोटी के ही माध्यम का। ये है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम संख्या आपके बाएं से 17वां और 22वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आप देखें कि ये एक तो 17वां पूछ रहा है, एक 22वां, तो आपको वैसे याद नहीं है। और अगर आपको इजोटी शब्द याद है और इजोटी के जो क्रम हैं वो याद हैं तो आप इस सवाल को कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? ये 17 दे रहा है तो हमको पता है कि 15 प्लस 2 17 होता है, और 20 प्लस 2 22 होता है। अगर हमको ये दोनों पता है कि 15 2 17 और 20 प्लस 2 22, तो 20 पे आता है हमारे टी और 15 पे आता है ओ, प्लस 2 और करें ओ में तो ओ पी क्यू यहाँ आएगा क्यू, और टी में प्लस करें टी यू और ओवी तो ओवी हमारी यहाँ आ जाएगी। तो ये ऐसे वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो क्या होगा 17 पे क्यू कोमा ओवी। तो ये है जो टी का महत्व और आवश्यकता पड़ने पर काम देने वाला शब्द, और आप इसे याद कर सकते हैं। बड़ा ही महत्तम शब्द है ये रीजनिंग में, वर्णमाला के लिए और कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और अब नेक्स्ट आता है आपका विपरीतार्थ, कि विपरीत कैसे याद रखेंगे आप। विपरीत, तो विपरीत के कई एक उदाहरण हैं, 2-3 उदाहरण हैं, और मैं वो 2-3 उदाहरण आपको बता दूंगा। 2 उदाहरण बता चुका हूँ मैं जो वर्णमाला में थे। तो आज मैं एक और नया लेकर आया हूँ। देखिए, फर्स्ट बात तो आप A B C D E F G H I J K L और M ये कीजिए, और यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए N O P Q R S T U V W X Y Z। इससे सरल तरीका कोई नहीं मिलेगा आपको। अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो इससे रिलेटिव, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटिव आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं
तो आप किसी एक कोने पे लिख लीजिए और इनके क्रम डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। सबसे सरल तरीका यही है। और इसके बाद भी एक और तरीका है जिसे हम बताएंगे। दूसरा तरीका है इसका, जो संख्या है या शब्द है उसे लिखिए। जैसे आपने पूछ लिया कि आर का विपरीत कौन होगा, आर का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो आप पहले आर का क्रम लिखिए। आर 18 पे आता है, प्लस इसमें 27 करने के लिए जोड़िए कि क्या जोड़ें कि 27 हो जाए। तो आप 27 जोड़ेंगे तो इसमें आपको 9 जोड़ना पड़ेगा और 27 हो जाएगा। 18 में 9 जोड़ना पड़ेगा और 27 हो जाएगा। तो आप इसको पता कीजिए कि ये जो संख्या है इस संख्या पे कौन सा अक्षर आता है आपका। तो इस पे आता है हमारा आई आता है। तो आर के विपरीत देखिए, अभी भी आप देख लीजिए आई होगा। आर कहाँ है, आई देखिए आई है या नहीं है। तो एक ये तरीका है, आप और ले लीजिए। आप जैसे ले लीजिए 14 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए। तो 13 कीजिए और 14 27 होगा। 14 पे आता है एन और 13 पे आता है एम। तो आप देखिए एन और एम एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसे ही आपको एक तो ये तरीका है जोड़ने वाला, जिस अक्षर का विपरीत पूछा है उस अक्षर का क्रम डालिए और उसमें ऐसा जोड़िए कि उसका योग 27 हो जाए। जो जोड़ रहे हो उसका उस क्रम का अक्षर पता कीजिए कि ये क्रम का अक्षर कौन सा है। और एक और है थर्ड नंबर, जैसे कि आपको पूछा है कि पी का विपरीत क्या होगा। पी का विपरीत आपको पता नहीं है और आपको पूछ लिया कि पी का विपरीत होना क्या है। तो आप पी की वैल्यू रखिए 16। जब 16 रख दी आपने तो अब ऐड करोगे नहीं, ऐड करके हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखे हैं आपने वर्णमाला लिख लिया तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमको ये तरीका एक भी आता नहीं है। अगर ये एक भी तरीका नहीं आता है तो आप सीधा कीजिए 27 - 16 कर दीजिए। 27 - 16 कर देंगे आपका अंक आ जाएगा, संख्या आपको प्राप्त होगी 11। जब आपको संख्या 11 प्राप्त होती है तो आपको पता है कि 11 पे के आता है। तो आप देख लीजिए 11 पे के है और आपके सामने है। तो आप माइनस करके भी कर सकते हैं, और एक है बहुत ही बढ़िया, चाहे आप इसे ट्रिक मानिए या आप कुछ भी मान लीजिए इसे, लेकिन आपका हल कर देगी। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हल कर देगी। आपका है उफ है। तो उफ देखिए, उफ यू का विपरीत एफ या एफ के विपरीत यू। उफ लव, एल के ओ और ई के ओवी, लव। वाई, बी वाई, देखिए वाई। फर्ट जी, FHIRT, फर्ट।
जी। तो F के H, I के R और T के G। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, पहले दिखाओ। तो देखिए, S के H, I के, I कहाँ है, I के R और T के G, T के G। तो आप देख लीजिए कितने शब्द बचते हैं, 1 2 3 4 और 5। जब 5 शब्द बचते हैं, 5 जोड़े बचे आपके। पहले तो आपको यहीं से पूछ लेगा क्वेश्चन कि S के विपरीत बताइए, I के विपरीत बताइए, T के विपरीत बताइए, या L के या O के या V के विपरीत बताइए। तो आपका क्वेश्चन यहीं से हल हो जाता है। तो ये 4 हैं, 4 तरीके बताए हैं आपको विपरीत याद करने के। उफ लंबाई शर्ट जी। और एक आप सिंपल सी वर्णमाला लिखिए M तक, फिर M से वापसी कर दीजिए N को, वहाँ से वापस कर दीजिए N को। तो आपका वहीं से क्वेश्चन हल हो जाएगा। जोड़ वाला बताया था मैंने, तो वो भी हो गया जोड़ वाला। माइनस वाला भी हो गया आपका कि माइनस करो तो क्या होगा। और अब आता है अंग्रेजी वर्णमाला को अधिकतर से अधिकतर 2 व्यवस्थाओं द्वारा और बांटा गया है। 2 व्यवस्थाओं, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 प्रकार से और व्यवस्थित किया गया है। 2 तरीके और अपनाए हैं इस अंग्रेजी वर्णमाला ने। वो कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे नंबर 1 है बाएं से दाएं को, बाएं से दाएं को। तो कैसे है, A B C D डॉट 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 X Y और Z। एक ये तरीका है। और नंबर 2 है दाएं से बाएं को, तो ये तरीका और है एक, बाएं से दाएं को और दाएं से बाएं को। तो Z Y X डॉट 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 D C B और A, ये तरीका है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। तो देखिए आप, जैसे कि तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ये जो 2 लिखाए हैं बाएं से दाएं को और दाएं से बाएं को, इसका क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, इस पे हम कल चलेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे वीडियो की क्लियरिटी बताएं, कैसा लग रहा है आपको ये बताएं कमेंट में। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना।